हेलो एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और माय नेम इज़ योगेश एंड दिस इज ब्यूटीफुल चैनल बाय फॉर योगी। एंड इन दिस वीडियो वी विल discuss about the sharing strength which is situated in our book called is Soil Mechanics. And in this video we will completely discuss it in a short glance for a revision for your semester examinations and other information for civil junior engineers. I am also a junior engineer and I pass out from the GP Malav, which is situated in Nuhu. And in this video I will describe all the topics in a briefly. Make sure you attend me and neglect my all disadvantages and my doorways. So hi everyone, and let it be continue. Then you will show on your screen. I will put a PDF on your screen, and in this I mention the sharing strength of overall purpose, and we also called it the essence of soil. And my lecture is next in continue with Hindi. So my both friends are talking Hindi and little friends are talking English, so we'll continue our lecture in Hindi. Okay, let it be continue. So सॉइल मैकेनिक्स में जो कि एक हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती है, जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ को हम बहुत सारे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर शेयरिंग स्ट्रेंथ को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो शेयरिंग स्ट्रेंथ को मैंने डिवाइड कर रखा है, ये रहा शेयरिंग स्ट्रेंथ, इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। ये शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है एक तरह से घिसाव, जो कि आपने फर्स्ट वॉलपेपर देखा होगा, जो कि कटेड। अगर इसे शेयरिंग स्ट्रेंथ हमको नहीं पता होगी तो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर सेफली डिज़ाइन नहीं होगा। सेफली डिज़ाइन इन द सेंस वो इन द फ्यूचर में कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स होने का चक्कर ये है कि अगर उसको हम उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं वो करेंगे, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की शेयरिंग स्ट्रेंथ को नहीं पता करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी कोई लाइफ लाइन भी नहीं पता चलेगी, किसी वो कब तक चल सकता है, या फिर वो भूकंप या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे कितने टाइम तक वो हो सकता है, या फिर अगर मृदा का बहना जिसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं उसके टाइम पे कितने टाइम तक चल सकता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स, हमारी सॉइल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को भी हम जब देखते हैं तो पार्टिकल्स को देखने के बाद में उसकी ग्रेन साइज़ को पता करते हैं, जो कि हमारे सॉइल मैकेनिक्स में बेसिकली वहाँ पे काम करते हैं लैब्स में। तो सॉइल मैकेनिक्स में जितना भी हम फंडा इस्तेमाल करते हैं अपना सारा, वो सब भी सॉइल मैकेनिक्स में एक तरह से यूज़ पे आता है। यूज़ इन द सेंस उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ज़्यादा ब्रीफली घुसूँगा और आपको इससे आगे बताऊँगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है शेयरिंग स्ट्रेंथ के टाइम पे एक चीज़ और दे रखी है कि आप इसको देखेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेंथ क्यों ज़रूरी है। शेयरिंग स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो हमारा अर्थ है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, यानी हमारी मिट्टी है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ही डिसाइड करते हैं हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर की सेफ्टी को। सेफ्टी इन द सेंस कितना सेफ है स्ट्रक्चर, कितना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप उसको देखोगे, क्या नाम है उसको, ये डिपेंड किस किस पे करती है, डिपेंड ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन द सेंस, जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है पेज पर और स्लाइड पे कि टाइप ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल का टाइप क्या है। सॉइल हमारे बहुत सारे टाइप, क्ले है या फिर सैंड है या फिर आपकी कोई भी टाइप है, रेजिडुअल है, ये उसके एंट्रीज आते हैं, रेजिडुअल उसके टाइप हैं, जो कि अलग अलग मिट्टी होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान की अलग मिट्टी है और हमारे हरियाणा की अलग मिट्टी है। अपने देश में बहुत सारी कंट्रीज़ में भी अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं। आपने देखा हो जैसे सऊदी अरेबिया में जो अब बुर्ज खलीफा है उसकी अलग मिट्टी है, यानी कि उसका रेत है, वहाँ पे जो ग्रेन साइज़ है वो थोड़ा उसका डेंस होगा, डेंस इन द सेंस भारी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी अलग हम सेफ्टी वो करेंगे। बुर्ज खलीफा को बनाने में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, तो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अपने टॉपिक पे हम आते हैं, मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, इसलिए हम आगे देखते हैं। अब अफेक्ट के बाद में जो ग्रेन साइज़ ये सब होते हैं, उसके बहुत सारे सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनको मतलब जो एक तो होते हैं मेन फैक्टर जिन पे तो भाई परस्पर निर्बंध कर भी रही है, मतलब डिपेंड कर रही है, और दूसरे होते हैं जो जिन पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी कि कोई चीज़ होती है ना कि इनडायरेक्टली हम नहीं वो करते, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली वो मैंने सेकंड कॉलम में मेंशन कर रखे हैं। और ये आपका एक और है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं।
फाइंड करने के लिए इसको बहुत सारी टेस्ट तो नहीं, बहुत सारे तो नहीं, 2 टेस्ट होते हैं जो कि हमें पढ़ाए गए हैं बेसिकली डिप्लोमा में, जो कि मैंने पढ़े हैं और मतलब मेरे को आते हैं। वो इस वीडियो में नहीं, मैं अगली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बढ़ाना चाहता। तो पहली जो टेस्ट होता है वो था डायरेक्ट शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट आपको पता होगा, जो कि आपने, मैं रिवीजन की उसमें बता दूंगा बाद में कि इसकी फुल डिटेल। और सेकंड होता है आपका ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जो कि एडवांस में होता है, ठीक है। और इसको हम करते हैं सॉइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ को नापने के लिए, ठीक है, या फिर मापने के लिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगली वीडियो तक आने तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो के थोड़े टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन दें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की तो मैं नहीं कहूँगा, पर मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर दे दें। थैंक यू। और एक चीज़ और, मैं इसका फॉर्मूला बताना भूल गया आपको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स के बीच में इतनी सारी चीज़ें को भूल जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है अपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ओवरऑल इसका यूज़ किया है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एस है अपना, यानी कि जो कि ये एस है, ये एस शेयरिंग स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये सी कोहेंशन का, कोहेंशन का मतलब पता होगा आपको कि जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच में जो जितने भी चिपकाव होता है, कोहेंशन। कोहेंशन अपने सॉइल मैकेनिक्स से निकली हुई प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ पे मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से निकली हुई प्रॉपर्टी, सॉरी, जो कि यहाँ पे हमारी कोहेंशन का मतलब होता है ससंजन हिंदी में। और हिंदी ससंजन का मतलब होता है 2 सेम मटेरियल के पार्टिकल्स आपस में चिपकना, उसको बोलते हैं ससंजन, ठीक है। और इसका एक और होता है एडहेंसन। एडहेंसन होता है डिफरेंट पार्टिकल्स, एडहेंसन डिफरेंट पार्टिकल्स का चिपकना, जैसे 2 अलग मटेरियल हैं उनके पार्टिकल्स का आपस में चिपकना ही एडहेंशन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर होता है टोटल नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और आपको tan थीटा तो पता ही है, जो tan होता है वो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, और थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।